तो जय हिंद दोस्तों, सीएम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हम लोग का डे 3 का स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है। तो जो भी नए हैं मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक स्टैटिक जीके का सीरीज स्टार्ट किया था, जो कि आपको वन डे किसी भी एग्जाम में जो जिसमें स्टैटिक जीके आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये स्टैटिक जीके अभी आपके जो आगामी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और अभी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, जिसमें जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। 12 से 13 नंबर आपके एमटीएस में रहने वाले हैं और ये आपके अप्रैल में भी एग्जाम होगा। तो उसके लिए बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और जो भी स्टेट के एग्जाम है जिसमें स्टैटिक जीके आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या कर रहे हैं, स्टैटिक जीके में पूरे सीरीज वाइज चला रहे हैं। तो जो भी नए हैं तो मैं बता दूं कि इसका आज तीसरा दिन है। डे 1 हो चुका है, डे 2 हो चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, नहीं तो आप क्या बोलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी मैं बना दूंगा। ठीक है, तो आज डे 3 है तो इसको हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग कर रहे हैं क्या, स्टैटिक जीके। इससे पहले मैं बता दूँ आपका, तो असम राज्य, तो असम राज्य का हम लोगों ने फेस्टिवल को किया, असम राज्य के नेशनल पार्क को किया, फिर असम राज्य के क्या क्या मंदिर को कर दिया, फिर असम राज्य के डांस को किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने आंध्र प्रदेश का भी खत्म कर दिया। और ये आज जो तीसरा आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया का त्यौहार करेंगे, मंदिर करेंगे, नेशनल पार्क करेंगे। और डेज, तो डेज में हम लोगों का जनवरी और फरवरी का डेज खत्म हो गया। तो आज जो हम लोगों का होने वाला मार्च का डेज है। और ये डेज में मैं क्या लिया हूँ, एग्जाम में जो पूछता अक्सर एग्जाम में अब वैसे नहीं रह गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब देते, क्योंकि बच्चे को याद होता है। इंपॉर्टेंट डेज जितने भी बनते मैंने उसको लिया है। और ये पूरा कंटेंट बहुत ही डिटेल कंटेंट लिया हूँ, 2-3 बुक का रेफरेंस, फिर मेरा जो अपना पर्सनल नोट्स है प्रीवियस ईयर को मिला करके मैंने इस कंटेंट को बताया। तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट रहने वाला है। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग सपोर्ट करो, तो मैं इसको एकदम कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बता दूँ इस स्ट्रेटेजी को करने का मेरा मकसद क्या है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी के कराते हैं, लेकिन कोई बोर्ड पे ही याद आपको नहीं करवाएगा, मेरी गारंटी है। तो मैं इस चीज़ को आपको बोर्ड पे ही आपको याद करवा दूंगा। तो एक क्लास आप करके देखो तो पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटेजी के नाम ही ऐसा है ना, डांस वगैरह में, कि आपको याद ही नहीं होगा। तो चलो हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस, मतलब लोक नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे फोक डांस हैं, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस और एग्जाम में आते ही। और ऐसा ऐसा डांस पूछता है एग्जाम में, हमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग याद ही नहीं कर पाते हैं बहुत चीज़ों को। रटने से क्या होगा ना, रट नहीं पाओगे। स्ट्रेटेजी के में 40 से 50 टॉपिक है। तो देखिए इसका नृत्य का क्या, मुखौटा नृत्य हो गया, युद्ध नृत्य हो गया, शेर एवं मोर नृत्य हो गया, टापू नृत्य हो गया, खामपंटी नृत्य हो गया, फिर बारदो छाम नृत्य हो गया, अजी लामू नृत्य हो गया, हीर खाने नृत्य हो गया, पूंग एवं पोपिर नृत्य। तो देख रहे हो बोलने में ही मेरा हालत खराब है, तो आप इसको याद कैसे करोगे। तो हम बता रहे हैं ना, ट्रिक आप मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे याद करना। बस 2-3 बार आप मेरे साथ बोलना है, अपने आप याद आ जाएगा। मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, शेर एवं मोर नृत्य, टापू नृत्य, खामपंटी नृत्य, बारदो छाम नृत्य, अजी लामू, हीर खानी, पोर एवं पोपिंग। अब देखो कैसे चीज़ों को रिलेट करें। ट्रिक का मतलब क्या, ट्रिक से भी आप याद रिलेट करके याद करें, उसी का हम ट्रिक बनाएंगे। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो देखिए अभी जो हमारे महानतम शासक हुआ करते थे, जिन एक नाम सुने होगा टीपू सुल्तान का। तो जो टीपू सुल्तान थे उसका बहुत हम लोग प्यार से नाम लेते, टीपू सुल्तान जी बुलाएंगे, है ना, शासक है तो जी बुलाएंगे। बस एक स्टोरी बना रहा हो, आपको याद करना हो, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जी युद्ध में जब लड़ने जाते थे ना, तो युद्ध में जब लड़ने जाते थे तो वो क्या पहनते थे, हीरे की क्या पहनते थे, मुकुट पहनते थे, हीरे की मुकुट पहनते थे। और उस मुकुट पे शेर एवं मोर का क्या बना हुआ था, मुखौटा बना हुआ था। शेर एवं मोर का क्या डिजाइन बना हुआ था। और उस युद्ध में क्या होता था, वो मुकुट पहन के जब जाते थे दुश्मन को मार देते थे, सभी दुश्मन को मार देते, जितने भी पापी होते थे, पापी दुश्मन, क्योंकि दुश्मन तो पाप ही करते हैं ना, तो सभी पापियों को वो मार देते थे। और क्या हीरे का मुकुट पहन करके युद्ध में जाते थे। कौन, टीपू जी नाम लेंगे, टीपू जी जाते थे, है ना। तो ये आपका ट्रिक होने वाला है, ठीक है। और पापियों को मार देते। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे हम इस चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और इस चीज़ों को लिखते चलो। तो देखो टीपू जी युद्ध में, अब ट्रिक क्या है, देखो टीपू जी जो कहानी मैंने बनाया उसी को बस ट्रिक में कर दिया, ताकि आपको कहानी भी याद रहेगा तो आप तोड़ के कर सकते हो। और इससे फायदा क्या, ऑप्शन देकर आप तुरंत मार दोगे, है ना। तो देखिए कहानी क्या है, टीपू जी युद्ध में शेर एवं मोर का हीरे का मुकुट। टीपू जी युद्ध में शेर एवं मोर का क्या पहनते थे, शेर एवं मोर लगा हुआ हीरे का मुखौटा पहन मार दो। किसको मार दो, पापी को मार देते थे। किसको मार देते थे, मार दो। तो बोला जाता है टीपू जी युद्ध में शेर एवं मोर का हीरे का मुकुट पहन मार दो पापी को।
ठीक है, ये आपका ट्रिक। तो टीपू से क्या हो गया आपका टापू नृत्य हो गया, जी से क्या हो गया अजी लामू हो गया, युद्ध से क्या हो गया आपका युद्ध नृत्य। देखो अपने आप ट्रिक बोल रहा है कि हम ये हैं। शेर एवं मोर से क्या हो गया शेर एवं मोर नृत्य, हीरे से क्या हो गया हीर खानी नृत्य हो गया, मुखौटा से क्या हो गया मुखौटा नृत्य हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टार मारा है, मुखौटा से मुखौटा नृत्य। पहन आपका साइलेंट रहेगा इसीलिए आपको काट दिया। मार से क्या हो गया आपका मार दो, तो मार दो से बार दो छाम। पापी से क्या हो गया आपका पापी से आपका पोंग एवं पोपिर नृत्य, है ना। और एक बच गया खाम पट्टी, तो पट्टी याद रखेंगे, हीरे की पट्टी भी वो पहनते थे, ऐसे याद रखें। तो देखो आपको कितने आसानी से चीज़ें याद है। तो बस आपको 2-3 बार अपने आप में बोलना याद हो जाने वाला, इसी क्लास में आपको एक्स्ट्रा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलते हैं हमारा जो अगला है त्यौहार फेस्टिवल, तो कौन सा भी चल रहा है अरुणाचल प्रदेश का है ना, AP में लिख दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या क्या फेस्टिवल है ये तो देख लो। तो देखिए सोलिंग उत्सव, ड्री उत्सव, ये फेमस है आपका ड्री उत्सव, पूछता है किस राज्य का है। ड्री उत्सव, लोसर उत्सव। और ये देखिए लोसर उत्सव की खास बात है क्या है कि ये मोपमा अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है, मोपमा जनजाति के द्वारा लोसर नृत्य किया जाता है, ये आपको याद रखना। एक लोसार है जो कि लद्दाख में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मोपिन उत्सव हो गया, सांगकेन उत्सव हो गया, तोरगया महोत्सव, ये याद रखना। अब इसका ट्रिक कैसा है, तो जैसा कि अभी करंट हाल देख रहे हो कि मोदी जी लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, तो हम लोग पैसे कहाँ से कमाएंगे, ठीक है। तो लोग ही मोदी जी को पैसे दे रहे, मोदी जी आप ही पैसा ले लीजिए, आपको पैसे की जरूरत है। अब जब आप ही नहीं लोगों को रोजगार दे रहे तो मोदी जी को हम ही लोग बोलते हैं कि आप पैसे ले लो। तो मोदी जी को हम लोग कितना रुपया देंगे 1300 रुपया देंगे। कितना रुपया देंगे मोदी जी को 1300 रुपया देंगे कि लो आप ही 1300 रुपया लो और कोई रोजगार करो, क्योंकि आप हम लोग को दे नहीं रहे तो लो हम ही लोग आपको रोजगार देते हैं। तो इसका ट्रिक ऐसे बन गया, लो 1300 मोदी जी को क्या बोले लो 1300 मोदी, है ना। तो लो से क्या हो गया आपका लोसर नृत्य, 13 से क्या हो गया आपका तोरगया नृत्य, सो से क्या हो गया सोलुंग नृत्य, सॉरी लिंग मैं नृत्य बोल दे रहा हूँ। लो से क्या हो गया लोसर उत्सव, 13 से क्या हो गया आपका तोरगया उत्सव, सो से क्या हो गया सोलुंग उत्सव, मो से क्या हो गया आपका मोपिन उत्सव, दी से क्या हो गया ड्री उत्सव। तो कैसा लगा आपको ट्रिक, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। बस 2-3 बार चीज़ों को रिवाइज कर दो। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के टेम्पल के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के मंदिर उसके बारे में कैसे याद करें, देखो। तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। तो पहला आपका परशुराम कुंड हो गया, फिर आकाश गंगा मंदिर हो गया, फिर बोमडीला मठ हो गया और तवांग मठ हो गया, है ना। मठ है देखिए, एक मंदिर है परशुराम कुंड, दूसरा आपका है आकाश गंगा मंदिर है, फिर तीसरा बोमडीला मठ है, ये मठ है, और तवांग मठ। तवांग तो आपको जगह अरुणाचल प्रदेश में, इससे आपको याद हो जाएगा। तो इसका ट्रिक कैसे याद है, तो अब जैसे मान लो कि पुलिस लोग, जैसे बहुत लोग दबंगई झाड़ते हैं, तो दबंगई झाड़ते हैं तो उसको पुलिस पकड़ने जाती है कि नहीं जाती है, जाती है। तो पुलिस पकड़ने जाती है तो दबंग होंगे क्या, वो पक्के पकड़ा जाएंगे तुरंत, एकदम पक्का है, कंफर्म है कि वो अब पकड़ा ही जाएंगे। कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा। तो वैसे ही ट्रिक निकाल दिए। तो पुलिस जैसे ही आए तो क्या लिखेंगे ट्रिक, पक्के दबंग दफा लेंगे, मतलब जो पक्के 1 नंबर के जो दबंग है, कैसे पक्के दबंग जो है वो दफा लेंगे, किसको देख के पुलिस को देख करके दफा लेंगे। तो ऐसे याद हो गया, तो पक्के दबंग दफा लेंगे, ऐसे याद रखें, किसको देख करके पुलिस को। तो पक्के से क्या हो गया आपका, पक्के से आपका हो गया पक्के दबंग, ये आपका इसका है, हाँ सॉरी मेरे से देखिए गलती हो गई। ये जो आपका ट्रिक है ना, ये ट्रिक हो गया पक्के दबंग दफा लेंगे, ये ट्रिक आपका नेशनल पार्क है ना, तो आप लोग यहाँ पे ले लेना, ठीक है। मंदिर का नहीं है ना। तो मंदिर का मैं बता दूँ, परशुराम कुंड, आकाश गंगा मंदिर, बोमडीला मठ और तवांग मठ है, आप लोग को ये याद रखना है। क्या रखना है, ये याद रखना। और देखिए ये नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर का ट्रिक क्या हो जाएगा। और देखिए क्या क्या नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर को जो भी है साथ में ले लेता है कि आपको अलग अलग से याद ना करना पड़े। तो नेशनल पार्क कौन सा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व और दिबांग वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका ट्रिक मैं यहाँ लिख दिया हूँ, क्या है पक्के दबंग दफा लेंगे। यहाँ पे ट्रिक मैं कर देता हूँ, ट्रिक क्या है, पक्के दबंग दफा लेंगे, ठीक है, हो गया ट्रिक। पक्के से क्या हो गया, पक्के टाइगर रिजर्व, दबंग से क्या हो गया, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य, दफा से क्या हो गया आपका नाम दफा, लेंगे से क्या हो गया माउलिंग, लेंगे तो माउलिंग, लिंग से लेंगे, आपको ये याद हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना। तो यहाँ मंदिर देख लेना, ज़्यादा मंदिर नहीं है, बस आकाश गंगा। तो देखिए कैसे परशुराम भगवान है ना, कहाँ रहते हैं, आकाश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, आकाश में रहते हैं, ठीक है, ये रखेंगे, है ना बस।
और तवांग मठ और बोमडीला, तो आपको बोमडीला दर्रा भी है ना, और तवांग आपका बोमडीला ऐसे याद रखेंगे, बोमडीला दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में और तवांग जगह के नाम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट आज का है इंपॉर्टेंट डेज, मार्च के इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से सारे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो जो इंपॉर्टेंट डेज है मैं सभी को लिखा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 मार्च। तो 1 मार्च को सबसे पहले शुरुआत ही होता है 1 मार्च से। तो 1 मार्च से क्या होगा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य भेदभाव दिवस, मतलब लोगों के साथ भेदभाव ना किया जाए उसके लिए दिवस मनाया जाए, एकदम शून्य जीरो, है ना। तो हाँ, तो 1 मार्च कैसे याद रखेंगे, तो हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, हमारी क्या प्रायोरिटी रहना चाहिए कि लोगों के साथ, पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहना चाहिए कि लोगों के साथ एकदम भेदभाव ना करें। तो ये प्रायोरिटी क्या होगा, पहले नंबर पे देते हैं, क्या देते हैं, पहले नंबर पे देना चाहिए कि, तो पहले नंबर से 1 मार्च। तो 1 मार्च को क्या भेदभाव नहीं करना है किसी से, मतलब पहले नंबर पे प्रायोरिटी, वैसे 1 मार्च को याद रखेंगे। फिर बात करते हैं 2 मार्च। तो 2 मार्च को कौन सा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये 2 मार्च को आपका नहीं है, ये है आपका 3 मार्च को। मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, आपको बता देता हूँ। ये है आपका, हाँ, ये आपका 3 मार्च को। तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे गलती से लिखा गया। तो अब देखिए क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, मतलब कि विश्व, वर्ल्ड मतलब विश्व, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव। तो हिंदी यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया, बाकी आप समझ लेना, है ना, वर्ल्ड से विश्व। तो विश्व वन्य जीव अभ्यारण्य दिवस, है ना, विश्व वन्य जीव दिवस। अब इसको कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, 3 है ना, तो वन्य जीव, वन मतलब जंगल, जीव मतलब जानवर, तो वन्य जीव के बारे में होता, यहाँ पे 3 है। तो कैसे, तो देखिए 3 लोग जब भी जंगल में जाएंगे तो हमेशा काम बिगड़ेगा, क्योंकि 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी समझते हो ना। तो जंगल में जब भी 3 लोग जाएंगे, जंगल मतलब वन में 3 लोग जाएंगे तो काम बिगड़ेगा। तो वन्य जीव वर्ल्ड लाइफ डे कैसे 3 मार्च को मनाते हैं, ऐसे हम लोग याद करेंगे। फिर अगला है 4 मार्च को। तो 4 मार्च को क्या, नेशनल सेफ्टी डे, मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हिंदी वाले लिख लेना, देखिए सेफ्टी जो है सुरक्षा वहाँ लिख दिया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो अब बात करते हैं 4 मार्च को है, तो 3 के जस्ट बाद 4 आ रहा है। तो 3 मार्च को हम लोग कहाँ गए थे, जंगल गए थे। तो जंगल में क्या होता है, जानवरों का खतरा रहता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 लोग और ले लेते हैं और 4 लोग हो जाते हैं, और जिसे हम लोग सुरक्षा फील कहते हैं। तो 4 मार्च हो गया, तो 4 लोग ले लिए, सुरक्षा फील किए, तो सुरक्षा से नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और कितना, 4 लोग, तो 4 लोग से 4 मार्च अगले दिन गए, ऐसे याद करेंगे। अब बात करते हैं 08 मार्च को क्या होगा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, है ना, ये तो आप सभी को रटा हुआ हो रहा है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब बात करते हैं 10 मार्च को। 10 मार्च को क्या होता है आपका, CISF डे, है ना, और इसके CISF डे, CISF की स्थापना क्या हुई, 1969 को हुई। और अभी जो करंट वर्तमान में इसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, शीलवर्धन सिंह। तो कैसे याद रखेंगे, 10 मार्च, तो 10 ऐसे याद रखेंगे। CISF लोग जो होते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है या पब्लिक सेक्टर होता है, तो वहाँ पे CISF लोग को सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। तो लगभग ऐसे याद रखेंगे 10-10 CISF का गुट को क्या दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए दिया जाता है, ऐसे याद रखेंगे। 10-10 CISF का गुट बना करके सुरक्षा करने के लिए देते। तो कितने CISF लोग, 10-10 CISF। तो 10-10 यहाँ पे 10 से 10 मार्च CISF को दिया जाता है ताकि वो सुरक्षा कर सके इंडस्ट्रियल एरियाज को। अब बात करते हैं 14 मार्च। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, पाई डे मनाया जाता है। तो देखिए 14 है ना, तो पाई डे मतलब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और या इसको बोल सकते हैं 3.14। तो यहाँ 14 आ रहा, तो 14 14 को डिनोट करता है, यहाँ पे 14 मार्च को ही मनाया जाएगा, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कैसे, 3 है ना, तो 3.14, तो 3 है, पहला दूसरा तीसरा मंथ, और कब, 14 तारीख को, 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं 15 मार्च। तो 15 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट, विश्व ग्राहक अधिकार दिवस। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 15, तो 15 को थोड़ा सा तोड़ने का कोशिश करते हैं, देखो ट्रिक कुछ भी लगा, बस आपको याद होना। तो 15 बंदरा, तो 15 से बंदर का उच्चारण, तो 15 से 15, है ना, ऐसे याद करना। तो देखो विश्व ग्राहक अधिकार दिवस क्या होता है ना, कि बहुत दुकानदार हम लोग ग्राहक को क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उसी के लिए ग्राहक का अधिकार के लिए एक अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 तारीख को। तो क्यों मनाया था, 15 से 15, मतलब कि ग्राहक को बंदर बना दिया जाता है, ठग लेते हैं कौन, दुकानदार। तो 15 से 15, तो इसीलिए क्या मनाते हैं, विश्व ग्राहक, तो ग्राहक को अधिकार है, इसीलिए विश्व ग्राहक अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों, बंदर बना देते हैं दुकानदार लोग, ठग देते हैं ऐसे। अब बात करते हैं 16 मार्च को। 16 मार्च को क्या, नेशनल
वैक्सीनेशन डे, टीकाकरण दिवस। तो अब कैसे याद रखेंगे, तो 15 तारीख को क्या किया गया, ग्राहक लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, तो ग्राहक का अधिकार मिला और उन्होंने जस्ट 16 मार्च को एक दिन बाद क्या किया, दुकानदार को बोला अच्छा ठीक है तुमको अगले दिन वैक्सीन लगाएंगे, मतलब सबक सिखाएंगे, क्या लगाएंगे अगले दिन वैक्सीन, मतलब 16 तारीख को वैक्सीन लगाएंगे अगले दिन। तो ऐसे हो गया 16 मार्च, तो 15 मार्च को उनको बेवकूफ़ बनाया गया, तो 16 मार्च को बोले कि दुकानदार को वैक्सीन तुमको देंगे, सबक सिखाएंगे, तो अगले दिन क्या होगा, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ऐसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं आपको 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, स्पैरो डे, क्या गोरैया पक्षी है ना, स्पैरो डे मनाया जाता है ना। अब उसके बाद क्या मनाया जाता है, और 2 दिन यहाँ 2 चीज़ मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। कैसे याद करेंगे, देखियो पहले 20 मार्च, तो 20 से गोरैया, तो गोरैया जो पक्षी होती है तो अकेले आती है क्या, अकेले नहीं आती है, तो ऐसे याद रखें गोरैया जो पक्षी होते हैं 20 के झुंड में आती है, 20 गोरैया के झुंड में आती है और वो चहल पहल करती है और वो आपस में बहुत ही खुश रहती है, क्या रहती है, खुश रहती है। तो खुश रहती है इससे तो क्या हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, खुशी दिवस हो गया। और कौन, गोरैया, और कितने गोरैया, 20 गोरैया, तो 20 से 20 मार्च ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब आपका अगला है देखिए 21 मार्च। 21 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड पोइट्री डे, पोइट्री मतलब कविता दिवस, और फॉरेस्ट और क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, है ना। तो याद रखना है 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे और वन कविता दिवस। तो हम लोग क्या करते हैं 21 मार्च को क्या करते हैं, कविता लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, जंगल में लिखते हैं, ऐसे याद रखेंगे 21 मार्च को। अब बात करते हैं 22 मार्च, तो ये सभी को याद होना चाहिए। 22 मार्च को क्या है आपका, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, विश्व जल दिवस, वाटर मतलब विश्व, वर्ल्ड मतलब विश्व, वाटर जल दिवस, ठीक है। अब बात करते हैं 23 मार्च, है ना, तो ये आपको तो याद ही होगा। 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, क्या विश्व मौसम विज्ञान। तो देखिए 22 मार्च को जल मतलब ऐसे याद है वर्षा हुई, तो उसके जस्ट अगले दिन 23 मार्च को क्या हो गया, मौसम बिगड़ेगा, क्या होगा, मौसम बिगड़ेगा, पानी पड़ने से मौसम बिगड़ा। तो देखिए जल है, विश्व जल दिवस, जल होने से क्या होगा, वर्षा होगी, वर्षा से हो गया मौसम बिगड़ेगा, तो अगले दिन कब, 23 मार्च को। ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो जल्दी याद होगा 2-3 बार। अब बात करते हैं 24 मार्च को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च को क्या मनाया था, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड टीबी का फुल फॉर्म क्या था, ट्यूबरोक्लोसिस होता है ना, विश्व क्षय रोग दिवस, हिंदी में भी लिख दिए हैं, वर्ल्ड मतलब विश्व, आप लोग रिलेट कर लेना। विश्व क्षय रोग दिवस कब, 24 मार्च को मनाया जाता है ना, याद रखेंगे 24 मार्च को, ठीक है। अब 27 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड थिएटर डे, मतलब रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे 27 है, तो 27 से आपको क्या नहीं करा, 27 से कोई 0 बैठा तो 70, तो रंगमंच मतलब थिएटर, तो थिएटर में जाते हैं हम लोग, तो कितने रुपये का टिकट लगता है, 270 रुपये का हमको टिकट लगता है देखने के लिए, 270 में 27 आ रहा, तो क्या गया 27 मार्च, है ना। तो ये आपको वीडियो अगर, तो ये आप इस तरह 2-3 बार देखो, बस याद रखो, मेरा स्टोरी को सिर्फ याद रखो, बस अब 2-3 बार स्टोरी को पढ़ लो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और सोच लो इतना सारा कितना क्वेश्चन इसमें क्रिएट हो रहा है, आपको आसानी से याद हो गया। तो वीडियो अगर दिल से अच्छा लगा तो जरूर आप लोग चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो करना मत ही भूलना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत इसके पीछे लगती है। और बस आप लोग एक छोटा सा लाइक हम लोग के लिए क्या होता है, मोटिवेशन का काम करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।